नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 24 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। इंडियन आर्मी में एसएससी के 191 पदों पर भर्ती। आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन की भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए अविवाहित पुरुष व महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट व रक्षक कर्मियों की 23 जून 2021 तक ज्वाइन इंडिया army.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जी हां, इन पदों के लिए सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की एसएससी कोर्स अक्टूबर 2021 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु में शुरू होगी। इस भर्ती के जरिए कुल 191 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 20 साल से अधिकतम आयु 27 साल तक होनी चाहिए। वहीं रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए अधिकतम उम्र 35 साल तक तय की गई है। जरूरी तारीखें: आवेदन शुरू होने की तारीख 25 मई 2021, आवेदन की आखिरी तारीख 23 जून 2021 की है। IGCAR ने 337 पद पर भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च में विभिन्न 337 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इच्छुक कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं किया, वे अब 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन पदों के लिए हाई स्कूल से लेकर PhD डिग्री होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। योग्यता: इन पदों के लिए 10वीं पास से लेकर PhD होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता तय की गई है। ऐसे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। BPSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 138 पदों के लिए आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से निकाले गए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 138 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन एक बार फिर से मौका दे दिया गया। जी हां, अब 29 जून तक इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। पहले लास्ट डेट 15 मई तक थी। इसे नियुक्ति राज्य सरकार वित्त विभाग के ऑडिट डायरेक्टर में की जाएगी। कुल 138 पदों में 54 अनारक्षित है, जिसमें से 14 EWS, 22 SSC और 2 ST और 25 MBC और 17 OBC और 4 पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए आरक्षित है। योग्यता: कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में किसी भी प्रकार में बैचलर डिग्री या फिर MBA, CA और ICWE और CS डिग्री धारी के लिए भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र 15 मई 2021 से पहले के लिए होनी चाहिए। पश्चिमी रेलवे की ट्रेड अप्रेंटिस की 3591 वैकेंसी, आज अंतिम दिन। पश्चिमी रेलवे की ओर से निकाली गई ट्रेड अप्रेंटिस की 3591 वैकेंसी के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। जी हां, नियुक्तियां फील्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक, फायरमैन के साथ ही पाइप फिल्टर, प्लम्बर और ड्रैगमैन के साथ स्टोनोग्राफर, प्रोग्रामिंग सिस्टम के साथ ही कई प्रकार की सुविधाएं की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 मई 2021 शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2021 तक की है। अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा इंटरव्यू नहीं होगा। ये भर्ती 10वीं कक्षा व ITI कोर्स में प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगी। दोनों के मार्क्स को बराबर वेटेज दिया जाएगा। वहीं इन मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी। इस मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इच्छुक उम्मीदवार www.rsc.wr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य में साफ हुई शिक्षकों के तबादले की तस्वीर। पिछले कई वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहे थे बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, सरकार ने तबादले का इंतजार करते हुए ऐसे शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए तैयारी करीब पूरी कर ली है। तबादले की प्रक्रिया कब से शुरू की जाए, इसको लेकर विभाग मंथन में जुटा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की माने तो सरकार ने यह फैसले से तय रखा है कि पहले महिला व दिव्यांग शिक्षकों को तबादला किया जाएगा। आपको बता दें कि तबादला को लेकर कई तरह की शर्तें भी लागू की गई है। इन शर्तों में 3 साल से कम की सेवा वाले महिला शिक्षकों को दिव्यांग शिक्षकों के साथ पुस्तकालय अध्यक्षों का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। मतलब ऐसे शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को ट्रांसफर की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा जिन महिला और दिव्यांग शिक्षकों और साथ ही पुस्तकालय अध्यक्षों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है, उनका भी ट्रांसफर फिलहाल नहीं हो पाएगा। यानी जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जांच के दौरान नहीं सही पाया गया है, वो स्थानांतरण के लिए सही पात्र माने जाएंगे जिनकी पात्र सही पाई गई थी। इसके लिए अलावा निलंबित अति विभागीय कार्रवाई का सामना करने वालों को स्थानांतरण के लिए आवेदन देने की अनुमति नहीं होगी। देश में बीते दिन 50,784 केस है, जिसमें से 1,359 की मौत। देश में बुधवार को कोरोना के 50,784 मामले सामने आए, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या अभी 88,529 रह गई है और मौत वालों की संख्या 1,349 हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 19,122 की कमी। इसके बाद से देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया है। कोरोना के काबू होते ही हालात के बीच 9 राज्यों में अब भी कोरोना के साथ ही रोजाना 1,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और असम शामिल है। केरल में तो यह आंकड़ा 12,000 से भी ज्यादा है। बिहार में कोरोना संक्रमण से 5 मरीजों की हुई मौत।
राज्य में 5 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान नए कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। इस दौरान राज्य में 34 जिलों में संक्रमितों की संख्या घटकर अब 288 हो गई है। इन जिलों में नए कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए, इसमें बांका, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास जिले शामिल हैं। इधर पटना जिले में सर्वाधिक 55 नए संक्रमित पाए गए। राज्य में 27 जिलों में 10 या उससे कम नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पटना के सरकारी अस्पतालों में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। IGIMS में एक वृद्धा सहित 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं NMCH और एम्स में एक मरीज की जान चली गई। PMCH में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। IGIMS में वर्तमान 149 मरीज ऑक्सीजन बेड पर भर्ती है, जिसमें 23 मरीज ICU में भर्ती। वर्तमान में यह 26 बेड पड़ी थी और PMCH में 11 मरीजों का इलाज ICU में चल रहा। दोनों अस्पताल मिलकर 160 मरीजों का इलाज ऑक्सीजन बेड पर किया जा रहा है। राज्य में थमने लगा ब्लैक फंगस का कहर। मंगलवार को IGIMS में ब्लैक फंगस के एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसमें मरीज के नाक से लेकर मुंह में ब्रेन तक ब्लैक फंगस का संक्रमण फैल गया था। 3 दिन पहले इस मरीजों ने IGIMS में भर्ती कराया था। यहाँ पटना में कुल 105 मरीज ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती है, जिसमें से नए मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। वह मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। एम्स, IGIMS और PMCH मिलाकर कुल 9 नए ब्लैक फंगस के मरीजों को भर्ती किया गया है। IGIMS में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों में करीब 1 हफ्ता बाद 400 डोज एमटेफेरिस B का इंजेक्शन दिया जा रहा है। अस्पताल का स्टॉक 6 दिनों से खाली पड़ा था। साथ ही सोमवार को औषधि विभाग को इंजेक्शन की 2 खेप दी गई। ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे डॉक्टरों का कहना है कि इंजेक्शन में गैप नहीं होना चाहिए। राज्य में सियासी भगदड़, LJP के बाद कांग्रेस में टूट की आशंका। अध्यक्ष सहित 4 कार्यकारी अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके साथ ही तेज और इसके बाद पिछड़े, अति पिछड़े और दलित नेताओं पर नजर रखी जाएगी। साथ ही LJP के टूट के बाद कांग्रेस अपनी नैया में छेद नहीं होने देना चाहती। यही वजह है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरणदास बिहार में डेरा जमाए हुए। इतना ही नहीं, इन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं को दिल्ली आकर आला कमान से मिलने को भी कहा गया है। 3 साल पहले कांग्रेस को तोड़ने के दावे के 3 तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कुल 4 MLC को कांग्रेस से तोड़ा था। उसके बाद से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश जारी। इसी डर के बीच अब बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष सहित 4 कार्यकारी अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके लाइजिंग भी तेज हो गई। इस बार पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित नेताओं पर खास तौर पर पार्टी की नजर बनी हुई है। पटना में 24 घंटे में 27 से लेकर 55 पहुंची नए संक्रमितों की संख्या। पटना में मंगलवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 27 से 55 पहुंच गया, जी हां, जो 2 गुने से अधिक है। पटना में प्रशासन की सख्ती के बाद कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। बाजारों में भीड़ और सुरक्षा को लेकर कोई एहतियात लोगों में नहीं दिख रहा। कोरोना का खतरा पटना से पूरे बिहार में फैलता है। पटना से ही सबसे ज्यादा मामला आता है। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाती है। पटना के प्रमुख बाजारों में लापरवाही के नतीजे कोरोना की जांच रिपोर्ट में दिख रही है। अगर लापरवाही का आलम यही रहा तो आने वाले दिनों में कोरोना फिर से कहर बरपा पाएगी। पटना में कोरोना का आंकड़ा डबल हो गया, लेकिन राहत की बात है कि 48 घंटे में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। ग्राम सभा से पास वंशावली ही होगी मान्य। बिहार में सबसे अधिक अपराध पूरी भूमि विवाद से जुड़े होते। इससे जुड़े विवादों से ही सबसे अधिक हत्याएं होती है। ऐसे में प्रदेश में भूमि सुधार एक बहुत बड़ी जरूरत है। CM नीतीश कुमार ने कार्यकाल में इस पर काम भी किए जा रहे हैं और नए सिरे से भूमि सर्वे का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने तय किया है कि सर्वे के दौरान ही दी जाने वाली वंशावली ग्राम सभा से पास करानी होगी और इसके बाद ग्राम सभा का आयोजन 1 से अधिक बार हो जाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार के उस अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वंशावली को ग्राम सभा से पास करा ले। इसके अलावा ग्रामीणों के द्वारा दी गई मौखिक जानकारी को हर हाल में नोट कर सुरक्षित कर ली जाएगी, क्योंकि सर्वे के बाद अब खतियान बनाने में इसकी जरूरत होगी। आपको बता दें कि भूमि सर्वे के दौरान जमीन मालिक की पहचान की जाती है। पटना बेऊर जेल में रोजाना फेंके जा रहे आपत्तिजनक सामान। बिहार का एक जेल इन दिनों सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर खासा परेशान है। जी हां, हालात ऐसे कि जेल पुलिस को अब थाना से लेकर DSP शहर तक के चक्कर लगाने पड़े हैं। मामला पटना से दानापुर का है, जहां बेऊर जेल में पिछले 3 महीने के अंदर बेऊर जेल प्रशासन ने बेऊर थाना से 58 मामले दर्ज किए। दरअसल पिछले 3 महीने से जेल में लगातार स्लैग, गांजा, शराब, खैनी, सिगरेट, मोबाइल के साथ मोबाइल चार्जर और सिम फेंके जाने की घटना लगातार सामने आ रही है। जेल की सुरक्षा के लिए BMC के जवानों को भी बाहरी भाग के लिए लगाया जा रहा। खासकर अधिकांश मामले जेल के टावर संख्या 6, 7, 8 की तरफ से ऐसे सामान फेंके जाने आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही जेल अधीक्षक ने CCTV लगाने के लिए गृह विभाग के पास प्रस्ताव भेजा है। बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल का होगा गठन। नीतीश कैबिनेट की बैठक में पुलिस जांच से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के गठन का फैसला ले लिया गया। जी हां, पुलिस मुख्यालय स्तर पर इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल का गठन होगा। इस मॉनिटरिंग के द्वारा सेल अपराध की जांच और उसकी प्रगति पर नजर रखा जाएगा। मॉनिटरिंग सेल के लिए कुल 79 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई। इन पदों में पुलिस अधीक्षक का 1 पद, पुलिस उपाधीक्षक 7 पद व पुलिस निरीक्षण का 13 पद, आशु लिपिक सहायक अवर निरीक्षण के 8 पद, कंप्यूटर संचालक के 21 पद, सिपाही 11 पद और संचालक सिपाही के साथ ही चालक 8 पद, यानी
कुल 69 पद होंगे और चालक के साथ ही आने वाले दिनों आपराधिक मामलों की जांच में तेजी आएगी। बाहर घूम रहे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आज से फिर पटरी पर दौड़ेगी 8 जोड़ी स्पेशल यात्री ट्रेनें। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने 24 जून से कम 8 जोड़ी विशेष यात्री ट्रेनों की सेवाएं बहाल कर दी, जो पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र से आती जाती। ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि गर्मी की भीड़ को दूर करने के लिए 24 जून से मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, पटना भभुआ रोड, दानापुर राजगीर, धनबाद रांची, हावड़ा धनबाद, रांची देवगढ़ और गया धनबाद रूट पर विशेष यात्री ट्रेनों की सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। खाद्य घोटाला अमरेंद्रधारी सिंह को नहीं मिली जमानत। खाद्य घोटाला की मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में परिवर्तन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तार राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्रधारी सिंह को राउज रेव्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, दिल्ली के राउज रेव्यू कोर्ट ने जनता दल के राज्य सेवा सदस्य अमरेंद्रधारी सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभी इस मामले में परिवर्तन निदेशालय जांच कर रही है और अगर अमरिंदर सिंह को जमानत दे दी जाती है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे हालात में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। ग्रेजुएट एग्जाम नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर लगेंगे जैमर। बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर सहित 5 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए जैमर लगाए जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर दी जा रही है। ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए आधार पर परीक्षा के लिए जाने के फैसले के बाद गोपनीयता के मुद्दे पर एकेडमिक काउंसिल व सिंडिकेट की बैठक में बात आई है। विवि की ओर से तय किया गया कि सभी केंद्रों में जैमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा मोबाइल आदि का उपयोग न हो सके। विवि की परीक्षा में बहाली कर जैमर की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा के लिए 5 जिलों में 35 केंद्र होंगे। साथ ही परीक्षा में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सहित किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगेगी। छात्रों को यह सब घर पर छोड़कर आना होगा। परीक्षा केंद्र पर इसे जमा करने की व्यवस्था नहीं रहेगी। खेल के मैदान में एक दूसरे से भिड़ेंगे पुलिस वाले। पुलिस कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट करने के लिए महकमे में कवायद शुरू कर दी गई। प्रत्येक जवान और पुलिस पदाधिकारी को खुद को खेल के माध्यम से फिट करना होगा। यह पहल मगध रेंज की IG अमित रोला ने की है। SSP व SP को निर्देश दे दिया गया है। वे 28 जून तक IG कार्यालय में टीम की पूरी लिस्ट उपलब्ध करा देंगे। अब नेपाल से शराब तस्करी। उत्तर बिहार में कई मामले। पंजाब, हरियाणा, झारखंड में बड़े शराब तस्कर पर सिग्नेचर के बाद अब उत्तर बिहार के जिलों में नेपाली शराब की तस्करी बढ़ गई। जी हां, लॉकडाउन के बाद रक्सौल, जयनगर, विराटनगर, नरमी जैसे इलाके में नेपाली शराब तस्करी का बड़ा रैकेट काम करने लगा है। मंगलवार को मधुबनी की लदिया से 750 बोतल नेपाली शराब बरामद कर ली। शराब तस्करी में शामिल 2 कार 2 बाइक को जब्त करते मध्य निदेश के साथ निषेध पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करों की सक्रियता इस नई रूट पर बढ़ी है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद जबरदस्त मुनाफे का यह धंधा छोड़ने के लिए तस्कर तैयार ही नहीं दिख रहे। गया की कारूलाल ने कबाड़ से बनाए 200 पावर लूम। कबाड़ के भाव बेचे गए पावर लूम को बिना डिग्री वाले इंजीनियर कारूलाल कारीगर बन गए। जी हां, बिहार के गया जिले से पिछले 6 माह के दरमियान यह करीब 200 पावर लूम की मरम्मत कर काम के लायक बना दिया है। पटना में गंगा पर चौथे पुल, कई नए हाईवे रूट को केंद्र की मंजूरी। पटना में दीघा से शरण और वैशाली जिले की सीमा पर सोनपुर के बीच JP सेतु के समांतर नई 4 लेन के पुल निर्माण केंद्र सहित सहमत हो गया है। यह पटना शहर में गंगा पर बनकर वाला चौथा पुल होगा। पटना में दीघा के पास रेल सड़क पर सोनपुर को जोड़ता है। इसके अलावा पटना और हाजीपुर के लिए महात्मा गांधी सेतु पहले से चालू है और इसकी मरम्मत हो रही है। गांधी सेतु के पास से नया 4 लेन पुल बनने का काम शुरू हो चुका है। शहर परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व राज्य मंत्री BK सिंह ने मंगलवार को बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में भेंट की थी। साथ ही मुलाकात में JP सेतु के समांतर नई पुल के साथ कई नई योजनाओं पर सहमति बना ली है। पश्चिम चंपारण सड़कों की मरम्मत का चला अभियान। भारी बारिश, कटाव और नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सड़क, पुल, पुलिया, अप्रोच आदि क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त सड़क, पुलिया, अप्रोच आदि की मरम्मत का कार्य संबंधित कार्यकारी विभाग के द्वारा दिन रात युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आवागमन सुचारू रूप से किया जा सके। DM ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। 4 दिनों के अंदर सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को मेंटेन के साथ ही बनाकर आवागमन चालू कराया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग की बेतिया और पथ प्रमंडल बेतिया के द्वारा क्षतिग्रस्त पुल, पुलिया, संपर्क पथ व पथ आदि की मरम्मत युद्ध स्तर पर कराई जा रही है। अनलॉक 3 की धज्जियां उड़ाकर रजौली में चलाए जा रहे हैं कोचिंग सेंटर। पूरे बिहार में कुल 23 जून से अनलॉक 3 की शुरू
हो गई है, जिसमें से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को छूट नहीं मिली, मगर राज्य सरकार के द्वारा अनलॉक 3 में लागू किए गए पाबंदियों पर एवं जिला प्रशासन के द्वारा सारी आदेश का रजौली में पालन नहीं किया जा अनलॉक के गाइडलाइन के धज्जे उड़ाकर रजौली प्रखंड क्षेत्र में कताली से लेकर भवनचोली, जगदीश मार्केट समेत कई जगहों पर इन दिनों कोचिंग सेंटर खोलने की जानकारी मिल रही है। एक कोचिंग में मारपीट की घटना के बाद मामले का खुलासा और कोचिंग संचालक का यह कहना है कि पूरे लॉकडाउन में कोचिंग खुले रहे थे, लेकिन प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। निःशुल्क नहीं मिलेगा नल का जल, लिया जाएगा 30 रुपए हर महीना। पीएचईडी एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत लगभग 1,84,00,000 से अधिक परिवारों को टैप से घर में शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा था। योजना के तहत पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंगलवार को कैबिनेट से मेंटेनेंस पॉलिसी को स्वीकृति मिली है। इसके बाद अब सभी लाभुकों को प्रति माह में 30 रुपए लिया जाएगा। पीएचडी के साथ ही जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि बुधवार को विभाग ने जिलों को निर्देश भेजा है, साथ नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा। जलापूर्ति की अवधि अक्टूबर से मार्च तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक व अन्य माह से सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, सभी माह में शाम के 4 बजे से 7 बजे तक होगी। संचालक एजेंसी के द्वारा एक पंप ऑपरेटर भी रखे जाएंगे। वार्ड के लिए 2 महिलाओं से प्रतिदिन मोबाइल नंबर पर इस योजना का फीडबैक लिया जाएगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, सभी जिलों में सामान्य अलर्ट। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय आने वाले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य के 7 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 24 से 48 घंटे के बारिश का विशेष अलर्ट जारी है। वहीं मधुबनी, दरभंगा, सराना, मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश होने के आसार जताई जा रही है। पटना, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सरन और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कैसे तनाव में रहने वाले पौधे रोशनी बिखेरती हैं। इजराइल वैज्ञानिकों ने आलू के पेड़ में इस तरह के बदलाव की यह तनाव में होने वाली रोशनी बिखेरता है। जी हाँ, पेड़ कैसे महसूस करते, अब तक इनके हाव भाव से समझना मुश्किल था। यरूशलेम की हेब्रू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि अब पौधे की जरूरत को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पेड़ के तनाव से जूझते अब इनमें पानी की कमी होती है, ठंड जरूरत से ज्यादा पड़ती, सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती या तेज धूप पड़ती तो ये तनाव में चले जाते। अनुमान इनके तनाव के लक्षण इंसान समझ नहीं पाते, इसलिए लगातार इन स्थिति को झेलते हुए ये खत्म होने लगते हैं। शोधकर्ता डॉक्टर सिलो कहना है कि पौधे के रंग बदलने की प्रक्रिया को आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसे खास तरह के कैमरे से जोड़ा गया है। इसकी मदद से इसे देखा जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब में अच्छे लगे उनके नाम है सत्येंद्र और अमलेश। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। राज्य में जेल सुरक्षित नहीं, आए दिन आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हो रही है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।